नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम आपको दिखाते हैं आज भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की 50वीं शहादत दिवस का आयोजन बनियापुर स्थित सीताराम वाटिका के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन औरंगाबाद के राजद सांसद एवं राजद संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने किया, जबकि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र राम, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और गरखा के विधायक रहे, विशिष्ट अतिथि के रूप में फतेह बहादुर सिंह, जो डेहरी ऑनसन के विधायक रहे हैं, और गणमान्य लोगों में जो शामिल रहे अजय पासवान जी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, जिला अध्यक्ष सुनील राय, जो सारण के जिला अध्यक्ष रहे हैं राजद के, वहीं विपिन कुशवाहा सिवान राजद के अध्यक्ष हैं। उनके अलावा इस कार्यक्रम में जो शरीक हुए, जिसमें सिपाही लाल महतो, जो तरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, और गुड्डू फौजी जी, जो मांझी के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। इनके अलावा जो गुड्डू सिंह, जो राजद के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, रामजिनी सिंह राजद के वरिष्ठ नेता हैं, मदन सिंह कुशवाहा, राजबल कुशवाहा, विनोद कुशवाहा सहित गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर अमर शहीद जगदेव प्रसाद के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया और जगदेव प्रसाद के विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और जगदेव प्रसाद के विचारों को अधिक से अधिक फैलाने का संकल्प लिया। आइए हम इस कार्यक्रम का एक झलक दिखाते हैं, आप देखने के लिए बने रहिए। फतेह बहादुर जी के साथ हमारे जिला के अध्यक्ष सुनील राय जी, उनके द्वारा पुष्प माल्यार्पण किया जा रहा है। आप सुरेंद्र राय जी का बनियापुर की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोलते रहिए, माइक से बोलते रहिए। हमारे बड़े नेता सिपाही लाल महतो जी के द्वारा माल्यार्पण किया गया और अन्य जो भी साथी सारा जिला अध्यक्ष का विनोद जी, आपका हम अपना स्वागत करना चाहते हैं। वहाँ जी जो ऑल इंडिया बिहार सम्राट अशोक सेना जिला इकाई के अध्यक्ष हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, श्री विनोद किशोर कुशवाहा जी। साथियों, मैं तो बनियापुर की धरती से हूँ और हर साल की तरह इस साल भी एक कार्यक्रम जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस, जैसा कि मैंने कहा, कि मनाते रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम की दिवस के शुरुआत हुई है, इसलिए मैं मंचासीन है, इसलिए ये राष्ट्रीय लेवल की बात है और उन्होंने इस गांव के लेवल पर इस मीटिंग को संबोधित करने के लिए हामी भर के हमारे ऊपर एक विस्तार हमको किया है। इसके लिए हम सांसद जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, आभार करते हैं। हम डेहरी के विधायक जी हम लोगों से काफी दूर के हैं और हमको बुलाइएगा तब हमसे बतियाइएगा, नहीं तो इस तरह बतियाने का कोई मायने नहीं होता है। आप काम कीजिए, कार्यक्रम कीजिए। हम लोगों ने कार्यक्रम निर्धारित करके सांसद महोदय से और कहा कि विधायक जी 23 तारीख का कार्यक्रम निर्धारित हो गया है, आपको आना कि कम जरूर आए। और जी को भी तीनों आदमी से हम लोग जाकर के बात किए, तीनों आदमी ने प्रोग्राम दिए। भाई अभय कुशवाहा जी के बारे में मैं आप लोगों से एक मिनट में इसलिए बता देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कम समय में आपके बीच में आकर के अपना पहचान इस तरह बनाए कि थोड़ा सा समय में पूरा डिस्ट्रिक्ट को एक किए और इनके बताए हुए हम लोग
आपको पता है हमारे पूर्वजों का इतिहास, उस समय उनका दीन क्या था। मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के उनने सामंतवादियों के खिलाफ जगदेव बाबू ने लड़ने का काम किया, या फिर जगदेव बाबू के समय के जो नेताओं ने लड़ने का काम किया, उन्हीं का देन है, उन्हीं का षड्यंत्र है कि आपको और हमको विभाजित करने का काम किया जा रहा है, आपको हमको जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है। कहीं कहा जा रहा है तो वही रहे, अभी रहे तो उसके दरवाजे पे मत जाइए, कहीं कहा जा रहा है वो महादलित दलित है तो उसके दरवाजे पे मत जाइए, वो ऐसा है वो ऐसा है, इसी तरह हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। तो आज यह संकल्प लेने की दिन है, आज हम लोग को संकल्प लेना है और लेना पड़ेगा। अगर नहीं लीजिएगा तो जो जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में शोषित 90 जो शोषित हैं उनके 10 का राज जो चल रहा था वही चलते जाएगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। इसलिए संकल्प लेना होगा, हम लोग को समझना होगा, हमारे पूर्वजों के इतिहास के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में जानना और समझना होगा और उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। समाज में हम लोग अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस इतिहास को समझेंगे और आज उसका विचार करेंगे तो हम लोग को कामयाबी जरूर मिलेगी। किसानों की लड़ाई कैसे लड़ी थी, क्या वजह रही थी? अभी मंच में भाषण देते वक्त जगदेव बाबू को गोलियां चली, जगदेव बाबू को छवि कर दिया गया था। किसी किताब में लिखा था अभी जगदेव बाबू के गोली मारने के उपरांत कई तरह का घिनौना अपराध उनके साथ किया गया था, उनकी लाश के साथ घिनौना अपराध किया गया था। ये हमारी पूर्वजों का इतिहास है। रोंगटे खड़ी हो जाती है जब हम अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं तो। और आज की सत्ता और शासन इसको नेस्त नाबूद करने में छुड़ी हुई है। तो ये संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा कि चाहे जितनी परिस्थितियां मतलब जितने ही संघर्ष करना पड़ जाए, हम लोगों को संघर्ष करेंगे, अपने आने वाले भविष्य को समझाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि अगर हमारे पूर्वज जो लड़ाई लड़ने का काम किए थे जिनके खिलाफ, अब वही हम लोग चलाने का काम करेंगे। अब उनका षड्यंत्र चलने वाला नहीं है, हम आपस में विभाजित होने वाले नहीं है। अगर हम 90 हैं, बिहार का लेनिन नहीं कहा गया है। दोस्तों, आज जो हम इस तरह से सीना तान कर मंच और नीचे हम लोग बैठे हुए, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए जगदेव बाबू की शहादत को आज याद करने का दिन है। उस समय उन्होंने गरीब शोषित दलित पिछड़ों के लिए आवाज उठाई थी। आप कल्पना नहीं कर सकते थे जिस समय ऐसे हमें सभा करने का अधिकार नहीं था, ऐसे बोलने का अधिकार नहीं था, ऐसे बैठने का अधिकार नहीं था। आप कल्पना कीजिए उस परिवेश में, जिस परिवेश में 10% समानती वर्गों के पैरों के नीचे 90% आबादी को रोका जा रहा था। अब कल्पना कीजिए कि आप जब कोई सभा गरीब दलित पिछड़ों के लिए करते थे तो आपको किस तरह से शहादत और फिर गति को प्राप्त करना पड़ता है। जब इनकी हम मृत्यु गाथा, इनकी शहादत गाथा को जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों समुद्र जैसी लहरें उठती है, रुआएं खड़ी हो जाती है। दोस्तों, इसलिए हम तमाम जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने वाले युवा साथियों के कंधे पर बहुत बड़ा लोड है। उस विचारधारा को हम युवाओं को जानना पड़ेगा, जन जन के बीच में रखना पड़ेगा और कंधे से कंधे मिलाकर एक अच्छे आदमी का चुनाव करके सत्ता में स्थापित करना पड़ेगा। उस समय की लड़ाई दूसरी थी, आज की लड़ाई दूसरी है। इसलिए मैं तमाम युवा साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इस विचारधारा पर चलें और आने वाले समय में अपने हक और हुकूमत की लड़ाई जगदेव बाबा के विचार पर चलकर उसको प्राप्त करें। यही उनकी असली शहादत दिवस होगी। मंच पे बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सुनने के लिए आए थे, लेकिन अरुण भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगदेव बाबू। अगले साल के भागों में सब लोगों को काम करना पड़ेगा। एक को ये काम करे और दूसरा खाए, ये नहीं चलने वाला। और
उन्होंने ये भी कहा, जियो तो सम्मान के साथ जियो, जियो ऐसे कि जिंदगी चरण चुमे और मरो तो ऐसे है कि मौत भी कपल चुमे। ये जगदेव बाबू का जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है एक जंग लड़ो, तो भले ही हार जाओ लेकिन कोई गायब नहीं करेगा। और जो लीक है उस पर आप मत चलो, जो लीक छोड़ करके चलता है, लीके लीके गाड़ी चले और चले पुत्र, लीक छोड़ शेर चले और चले सुपुत्र। इसलिए उस क्रांति को लाना है जो जगदेव बाबू ने हमें रास्ता दिखलाया है। हम उनके रास्ते पर चल करके ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, पूरे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आज कुछ नफरत की बात भी चल रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जिनका देश है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप इस देश के नहीं हो। इसलिए उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये देश आप ही का नहीं, हमारा है, हमारा भी वतन है ये। नहीं हो तुम आग कर देखो, जरा कड़वी दवाई है, मगर तुम आग कर देखो, मोहब्बत के खजाने हैं, दिलों में झांक कर देखो। आदरणीय नेता है, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस भावना के साथ जगदेव बाबू का पुण्य और प्रेरक जीवन हमें पुण्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर करता रहेगा। अपने सदा का जो पुष्प अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। हम पीछे